Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmad. In last lecture, we have discussed about enantiomers and its properties. Now we are going to discuss मेसोमेरिज्म. क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम? मेसोमेरिज्म. हम मेसोमेरिज्म आपको इसके बारे में जानना है. इससे पहले हमने इनैंशियोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था. इनैंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल. क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल. यस, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं. उसके साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. यस, ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं. उसके साथ साथ उसमें एक ही कायरल कार्बन होता है. कितना? एक या दो. यस. अब यहाँ पर हम मेसोमेरिज्म देखेंगे. मेसोमेरिज्म देखने जा रहे हैं हम. मेसोमेरिज्म कैसे होता है? अब ये क्या है? आपके सामने ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? इनैंशियोमर है. क्या ये? इनैंशियोमर. यस, ये देख रहे हैं आप मिरर इमेज. यहाँ पर आप मिरर मिरर देख रहे हैं. ओके. अब इसको मैं अगर यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, एक ये और एक ये, बोथ आर मिरर इमेज. क्या ये? मिरर इमेज. मतलब ये ओ एच, यहाँ पर भी ओ एच, और ये ओ एच यहाँ पर है, दूर है, तो ये भी दूर है. यस, दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर. यस, और दीज आर क्लोज टू मिरर इमेज, यानी मिरर के करीब में. अब क्या करना है आपको? दिस इज मिरर इनैंशियोमर है. ये क्या है? इनैंशियोमर. इनैंशियोमर. ओके. नाउ गो टू कम टू द मेसोमेरिज्म. अब क्या करना है मुझे? अब इसमें आपका ये मॉलिक्यूल, मैं अगर इस मॉलिक्यूल को उठाता हूँ यहाँ से, इफ आई विल पिकअप दिस मॉलिक्यूल. यस, इसको यहाँ से मैं उठाऊंगा और यहाँ ड्रॉ करूँगा. यस, यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ. COOH. यस, उसके बाद उसको यहाँ पर OH. यस, here OH, here H and here OH. यस, देन here COH. ये क्या हो गया आपका? ये मॉलिक्यूल. इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ मैं. ये OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर. यस, अब इस मॉलिक्यूल को क्या करूँगा? अब मैं क्या करता हूँ? इस OH को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा मैं. यस, यहाँ पर ड्रॉ करूँगा. इसको उठाकर यहाँ रखता हूँ, और यहाँ का जो H था, यस, इफ आई रिप्लेस, मतलब यहाँ का H यहाँ पर रखूँगा, और ये O को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूंगा. यस, इफ आई रिप्लेस, देन इट फॉर्म दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल. यस, ये क्या करेगा? येलो कलर का जो मैंने राउंड किया है, यस, यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा. यस, सिंगल मॉलिक्यूल. ये सिंगल मॉलिक्यूल देख रहे हैं आप. यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया है? इस H को उठाकर यहाँ से इधर किया, और इस OH को यहाँ का, ये OH को यहाँ पर कर दिए, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह का बन गया. ओके. तो ये मेसो कंपाउंड होते हैं. मेसो कंपाउंड बन जाते हैं. अब मेसो कंपाउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अगर मैं इस मॉलिक्यूल को, ये एक मॉलिक्यूल को अगर यहाँ से, इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से क्या करूँ? यहाँ से यहाँ से इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस तरीके से, if I if I deliberately cut this molecule, यानी आप पोर्शन, अब इसको मैं क्या करता हूँ? यहाँ से काटता हूँ. यस, तो ये OH और ये OH दोनों क्या रहेंगे? यानी आपका यहाँ का हाफ मॉलिक्यूल, ये हाफ मॉलिक्यूल आपका यहाँ का नीचे का. यस, ये आधा यहाँ का यहाँ मॉलिक्यूल. यस, दिस मॉलिक्यूल एंड दिस हाफ मॉलिक्यूल, बोथ आर सेम. समझ में आया आपको? बोथ आर सेम. एंड इसको मैं आपको बताता हूँ, अगर ये मॉलिक्यूल अगर कायरल कार्बन है और ये मॉलिक्यूल भी कायरल कार्बन है,
तो एक ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो पार्ट वाला रहेगा। हाँ, अपर हाफ इज डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अनदर हाफ इज लेवो रोटेटरी। क्या रहेगा, ऊपर का अगर इतना भाग आपका क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो रहेगा, तो इधर का नीचे का भाग आपका लेवो रहेगा। जिसकी वजह से अगर डेक्स्ट्रो प्लस 13 रहेगा, यस डेक्स्ट्रो इफ डेक्स्ट्रो प्लस 13 क्या रहेगा यहाँ पर, इफ डेक्स्ट्रो प्लस 13 रहेगा, यस तो लीवो कितना रहेगा, -13 -13। तो क्या हो जाएगा आपका जो फाइनल रिजल्टेंट कितना रहेगा, 0 0। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि आधा पार्ट अगर डेक्स्ट्रो है और आधा लीवो है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, बोथ आर कैंसल टू ईच अदर एंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, यस यहाँ पर ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस वाई, बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पेंसेशन। मतलब ये हाफ डेक्स्ट्रो रहेगा तो हाफ क्या रहेगा, लीवो रहेगा। इसके कारण क्या होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से दिस बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस। तो मेसोमेरिज्म क्या होगा, मेसोमेरिज्म की मैंने आपको इनैंशियोमर का बताया था, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज किसका था, इनैंशियोमर का। अब हम किसका देखते हैं, मेसोमर का। मेसोमर की प्रॉपर्टी क्या है, सुपर इम्पोजिबल। क्या रहेगा, ये हाफ पार्ट जो रहेगा वो सुपर इम्पोज होगा इसके ऊपर, यस बोथ आर सुपर इम्पोज। और उसके साथ साथ क्या है, मिरर इमेज भी है, यस ये ऊपर का क्या है, ये मिरर इमेज है ऊपर वाले के साथ। तो बोथ आर सुपर इम्पोजिबल भी रहेगा, मतलब सुपर इम्पोज भी होगा, उसके साथ साथ मिरर इमेज भी रहेगा, यस मिरर इमेज भी होगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, यस ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी रहेगा, उसके साथ साथ ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ओके, क्यों रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पेंसेशन, यस। सो मेसोमर को हम यूजुअली यूज़ नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसका दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, मैं आगे आपको और बताता हूँ मेसोमर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने क्या बताया, कायरल कार्बन के अंदर सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी ये क्या है, कायरल कार्बन, यस ये ब्रोमीन आयोडीन। अब क्या करूँ, यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये Cl और ये ब्रोमीन क्या एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, नहीं करेंगे। सो दिस इज असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यहाँ पर सिमेट्री नहीं रहेंगे, नो सिमेट्री, यस। बट यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट है, किसके अंदर, मेसोमर के अंदर। मतलब ये हाफ हाफ क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। लाइकवाइज ह्यूमन बॉडी, आपने ह्यूमन बॉडी देखा है, ह्यूमन बॉडी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी भी क्या है, एक तरीके से सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री आ जाने की वजह से क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, यहाँ पर इस तरीके से ये आधा आधा हो जा रहा है। ओके, नाउ कम टू द डायस्टेरियोमेरिज्म। अब डायस्टेरियोमेरिज्म हमारा लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। अब यहाँ पर आकर देखना है आपको, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्या है आपका 1, ओके 1 फर्स्ट, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, यस बोथ आर मिरर इमेज। ये क्या है, मिरर इमेज है, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप इसके करस्पॉन्डिंग में, ये हाइड्रोजन इधर इसके करस्पॉन्डिंग में, ये OH इसके करस्पॉन्डिंग में, ये इथाइल ग्रुप इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये क्या इनैंशियोमर है, क्या ये इनैंशियोमर का पेयर है। इधर अगेन थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ एंड थर्ड, ये अगेन क्या रहेगा, ये भी मिरर इमेज, क्योंकि इधर 2 OH है तो इधर भी 2 OH है, यस। और दोनों क्या है आपके कायरल है, कायरल कार्बन है, यस ये भी कायरल है, ये भी कायरल कार्बन है, यस
ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल है और ये भी कायरल। सो ये क्या है, इनैंशियोमर है, दीज आर इनैंशियोमर। अब इसको हम डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, डायस्टेरियोमर, मतलब इनैंशियोमर को हम क्या करेंगे, इनैंशियोमर की मैंने डेफिनेशन बताई थी, इनैंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यस, एंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी एक्टिव होते हैं, यस, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं इनैंशियोमर। और इसके अंदर एक या दो कार्बन होते हैं जो कि कायरल कार्बन। इसके अंदर कितने, दो है, यस, ये एक है और एक ये, यस, इसके अंदर भी ये और ये है, दोनों, यस। तो ये दोनों क्या हो गए, इनैंशियोमर, पेयर ऑफ इनैंशियोमर हो गई। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन दो, इसके अंदर ये और ये, इसके अंदर ये और ये, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये थर्ड मॉलिक्यूल और ये फोर्थ क्या रहेगा, ये भी कॉमन मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा कायरल मॉलिक्यूल। अब हम इनैंशियोमर को क्या कर रहे हैं, डायस्टेरियोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इनैंशियोमर इज कन्वर्टेड इनटू डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर। अब यहाँ पर देखना है कंपाउंड ए एंड 3, यानी आपको क्या देखना है यहाँ पर, कंपाउंड ए एंड 3, यानी आपको डायस्टेरियोमर पेयर बनाना है तो आपको किसको किसको उठाना है, डायस्टेरियोमर पेयर को 1 एंड 3 को उठाना है, यस, यहाँ पर यस। एंड उसके बाद अगेन 1 एंड 4 किसको उठाना है, 1 एंड 4, पहले आपको किसको किसको उठाना है, 1 एंड 3। अब आपको यहाँ पर देखना है 1 एंड 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ से 1 एंड 3 को उठाया, तो 1 एंड 3 को जब मैं यहाँ से मिरर प्लेन करूँगा, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा, मिरर, मिरर, यस। अब देखना है यहाँ पर ये आधा स्ट्रक्चर क्या है ऊपर का और इसका आधा स्ट्रक्चर, बोथ आर सेम, बट ये भी मिरर भी है, बट आधा क्या है, नॉन मिरर है, क्योंकि ये OH यहाँ पर है और यहाँ पर H है, ये क्या है आपका H है और ये OH है, तो ये दोनों मिरर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर OH है बट यहाँ पर क्या है, H है, तो ये क्या हो गया, ये नॉन मिरर है, क्या ये नॉन मिरर है, यस। ओके, तो ये क्या है, डायस्टेरियोमर है, डायस्टेरियोमर है। ओके, अब यहाँ पर आते हैं ये 1 और दिस इज 1 एंड 3। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में 1 एंड 4 में नीचे का जो आपका हाफ पार्ट रहेगा, इसका नीचे का ये पार्ट, दिस हाफ पार्ट, दिस हाफ पार्ट एंड ओके एंड दिस हाफ पार्ट, बोथ आर मिरर इमेज, क्योंकि ये OH और इधर OH, उसके बाद इधर H इधर H, तो ये क्या है, मिरर इमेज। बट हाफ पार्ट जो है इसका, ये ऊपर का ये और ये क्या है, नॉन मिरर है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जा रहा है आपका, ये OH आ जा रहा है और यहाँ पर H आ रहा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, OH आना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या, ये H है। अब यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, तो ये कहीं से मिरर इमेज दिख रहे, नहीं दिख रहे, तो सो दिस इज डायस्टेरियोमर, यस। ओके, उसके बाद आना है आपको, देखना है यहाँ पर वो सेकंड एंड थर्ड। अब आपको यहाँ पर देखना है आधा आधा हाफ पार्ट जो है ये और ये क्या है, आपको मिरर इमेज दिख रहे, यस, मिरर इमेज दिख रहे हैं ना, यस। इतना हाफ पार्ट, इधर OH है, इधर भी OH है, इधर H है, इधर भी H है, तो ये क्या है, मिरर इमेज है। बट हाफ पार्ट क्या है, नॉन मिरर। अगर यहाँ से मैं एक मिरर रख दूँ तो ये H आ जा रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर OH आ जा रहा है, यहाँ H आ रहा है, यस, यहाँ पर OH आना चाहिए था, तो ये नॉन मिरर हो जा रहे हैं, यस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पर आना है आपको, ऊपर का जो दोनों हाफ पार्ट है ये क्या है, सिमिलर। अगर यहाँ मिरर इमेज रखूँ, मैं मिरर रख दूँ तो ये क्या रहेगा, OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो ये क्या है, सुपर इम्पोज मिरर इमेज आ रहे, क्या हो रहे, मिरर इमेज बना रहे। बट हाफ पार्ट जो है इसका नीचे का, हाफ पार्ट नीचे का क्या बना रहे, ये
ओ एच है, मगर यहाँ पर सिर्फ एच है। क्या ये एच है, मतलब यहाँ पर ओ एच आना चाहिए था। यस, और यहाँ पर आपका एच है तो यहाँ पर ओ एच है, मतलब यहाँ पर इस ओ एच की जगह पर क्या आना चाहिए था, ओ एच आना चाहिए था, और यहाँ पर भी ओ एच पहले से। तो ये ये आपका इतना मॉलिक्यूल क्या है, नॉन मिरर है। ओके, नॉन मिरर इमेज है। यस, सो कितने डाइस्टेरियोमर बन गए यहाँ पर, हाउ मेनी डाइस्टेरियोमर, 4 पेयर ऑफ डाइस्टेरियोमर, 1/3। वह कितने डाइस्टेरियोमर बन गए यहाँ पर, आपको अच्छे से देखना है यहाँ पर कितने डाइस्टेरियोमर की पेयर है, 4 डाइस्टेरियोमर, 1/3 की, 1/4 की, ये दो हो गए। उसके बाद टू थर्ड 2/3 की, सेकंड एंड थर्ड, एंड सेकंड एंड फोर्थ। अब इनके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इनैंशियोमर की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, इनैंशियोमर की डेफिनेशन आपने देखा था। इनैंशियोमर आर इनैंशियोमर आर इनैंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या थे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इनैंशियोमर था। बट डाइस्टेरियोमर क्या है, डाइस्टेरियोमर स्टेरियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन मिरर। क्या है, ये मिरर दे रहे कि नहीं दे रहे, ये मिरर हो रहे एक दूसरे का, नहीं दे रहे, ये मिरर दे रहा है नहीं दे रहा है। यस, ये तो ये क्या है, दोनों डाइस्टेरियोमर में सुपर इम्पोजिबल भी नहीं रहेगा और मिरर भी इमेज भी नहीं रहेगा। यस, और उसके साथ साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। कौन, डाइस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। यस, यानी ये कार्बन आपका कायरल कार्बन रहेगा, ये कार्बन भी आपका कायरल कार्बन। ये आपको बताऊँ, ये आपका अगर इस मॉलिक्यूल को आप क्या करना है, कॉमन मानना है। क्या करना है आपको, इसको कॉमन कंसीडर करना है, मतलब इसको आपको एक मॉलिक्यूल मानना है। उसके बाद ये कार्बन को आपको क्या कंसीडर करना है, कायरल कार्बन। यस, इस पूरे मॉलिक्यूल को आपको क्या कंसीडर करना है, एक मॉलिक्यूल। यस, और इस कार्बन को आपको कायरल मानना है। अब नंबरिंग देना है, सबसे पहले नंबरिंग आएंगी इसको। यस, उसके बाद ये कार्बन को 2 सेकंड नंबर आएगा, उसके बाद इस मिथाइल ग्रुप को 3rd नंबर, इस हाइड्रोजन को 4 नंबर। तो ये कार्बन रहेगा आपका कायरल रहेगा। सो डाइस्टेरियोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, और इनैंशियोमर क्या रहेगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और डाइस्टेरियोमर क्या रहेगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायस्टेरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, यस, एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो कहीं से मिरर इमेज हो रहे या नहीं हो रहे। यस, यहाँ पर आपने देखा इसका कहीं से किसी का एक दूसरे से मेल जोल हो पा रहा है। एक एग्जांपल देखना है, यहाँ पर हाफ पार्ट जो है ये मिरर इमेज तो हो रहा है, बट हाफ पार्ट जो है वो नॉन मिरर इमेज है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जा रही है, फिजिकल। हालांकि इनैंशियोमर के केस में क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। यस, बिकॉज मिरर इमेज की वजह से क्या था, मिरर इमेज के कारण उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी एमपी बीपी क्या थे, सेम थे। यस, एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्या था, एक डेक्स्ट्रो था तो एक लेवो था, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिफरेंट थे, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। यस, बट डायस्टेरियोमर में क्या है, डायस्टेरियोमर में मिरर इमेज भी नहीं है। मिरर इमेज नहीं होने के कारण क्या होता है, यस, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। यस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यस, ये सब अलग अलग होगा। उसके बाद इसका क्या रहेगा, डायस्टेरियोमर अदर देन जियोमेट्रिकल आइसोमर मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। यस,
ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायस्टेरियोमर शो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यानी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। बट इनैंशियोमर की क्या होती है, सेम होती है फिजिकल। इनैंशियोमर की क्या होती है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी इनैंशियोमर की सेम होती है। बट डायस्टेरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है डायस्टेरियोमर की। यस, तो यहाँ पर इसकी फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। यस, अकाउंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी टेक्निक सच एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने के कारण उनको सेपरेट करना बहुत इजी होता है। यस, अगर मान लो एक डायस्टेरियोमर का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो दूसरे का कितना रहेगा, 150 रहेगा। मतलब 50 का जो 50 का डिफरेंस रहेगा, ये इसके कारण हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यस, और क्रोमेटोग्राफी ड्यू टू देयर डिफरेंट मॉलिक्यूलर साइज शेप, यानी उनका मॉलिक्यूलर साइज भी और शेप भी अलग अलग होता है, इसके कारण डायस्टेरियोमर आर इजीली सेपरेटेबल। ओके, now with this point I am going to finish this session. Yes.